अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग आज मदीना मुनव्वरा के 10 मुक़द्दस मकामात पर ज़ियारत के लिए निकल चुके हैं। और वो मदीना मुनव्वरा जिसको अल्लाह तबारक व तआला के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नगर कहा जाता है, वो मदीना मुनव्वरा जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मोहब्बत थी, और वह मदीना मुनव्वरा जिसमें ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। तो बहरकैफ उस मदीना मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 3 दिन से मौजूद हैं, और हमारे साथ तमाम हाजियों का काफ़िला आज मदीना मुनव्वरा की 10 मुक़द्दस मकामात के ज़ियारत के लिए निकल चुके हैं। तो देखते हैं कि हमारा पहला स्टॉप कहाँ है। बस हमारी खुल चुकी है, अब हम लोग जो है कि यहाँ से निकल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह फ़र्स्ट स्टॉप क्या आता है उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, हम लोगों का पहला स्टॉप जो आया है वो मस्जिद क़ुबा है। आइए आपको मस्जिद क़ुबा का ज़ियारत कराऊँ। ये सामने बिल्कुल देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे मीनार वाली मस्जिद, ये मस्जिद क़ुबा है। और वही मस्जिद क़ुबा जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथों से तामीर किया था। और मस्जिद क़ुबा की फ़जीलत ये है कि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस मस्जिद क़ुबा में जो भी बंदा आकर 2 रकात तहियतुल मस्जिद की नीयत से नमाज़ पढ़ता है तो उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है, एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। और ये वही मस्जिद क़ुबा है कि जब अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से तशरीफ़ मदीना ला रहे थे, तो हर लोगों की चाहत यही थी कि अल्लाह के नबी हमारे यहाँ क़याम पज़ीर हो, हमारे यहाँ क़याम करें। तो अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चीज़ अपनी ऊँटनियों के ऊपर छोड़ दिया कि हमारी ऊँटनी जहाँ बैठेगी वहीं मैं क़याम करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी मस्जिद क़ुबा के पास। और एक चीज़ और बता दूँ कि मदीना मुनव्वरा का नाम पहले यसरब था, जानते होंगे, जो अहले इल्म हज़रात होंगे वो जानते हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी यहाँ बैठी तो बनु नज्जार के लोगों को काफ़ी खुशी हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इस्तकबाल वो लोग करने लगे। और इस्तकबाल में इस्तकबालिया शेर बनु नज्जार के लोगों ने पढ़े, दफ बजाए। वो शेर अरबी का यह है, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद क़ुबा के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मस्जिद क़ुबा में हम लोग भी इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से, अल्लाह के रहम करम से मदीना पाक की ज़ियारत कर रहा हूँ। इसीलिए मैं सोचा कि जो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो अगर यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम मोबाइल पे ज़ियारत कर लें। तो आप लोग देखें और मस्जिद क़ुबा की ज़ियारत करें। अब फिर हम आगे जाते हैं इंशाअल्लाह। मस्जिद क़ुबा के अंदर की भी तस्वीर आपके सामने हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद क़ुबा के अंदर मौजूद हैं। ये देखिए मस्जिद क़ुबा के अंदर का नज़ारा, माशाअल्लाह। ये अंदरूनी सतह है मस्जिद क़ुबा की, देखने के लायक, देख सकते हैं। तमाम हुज्जाज यहाँ पर तहियतुल मस्जिद की नीयत से 2 रकात नमाज अदा कर रहे हैं। माशाअल्लाह, मस्जिद का नज़ारा देखने के लायक खूबसूरत। और ये मस्जिद क़ुबा के बाहरी सहन का हिस्सा है। ये तमाम हुज्जाज इकराम वहाँ ज़मज़म पी रहे हैं, ज़मज़म पी रहे हैं सब। माशाअल्लाह, इस्लाम की पहली मस्जिद है
जो अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों की फरमाइश पर तामीर करवाई थी। मदीना वालों ने अल्लाह के नबी से ये फरमाइश की कि अल्लाह के नबी, मक्का वालों के पास तो हरम है, काबतुल्लाह है, वो लोग वहाँ जा कर के इबादत कर लेते हैं, इबादत में आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों को कुछ इस तरह दे दीजिए जिसमें मैं इबादत कर सकूं। तो अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों की फरमाइश पर इस मस्जिद की तामीर कराई थी। ये ऊपर का नज़ारा गुंबद का, और ये इस तरफ मस्जिद कुबा का दरवाज़ा, जिसे हम और आप गेट कहते हैं, वो भी मौजूद है। आइए उधर भी मैं आपको ले चलूँ। हम लोग मस्जिद कुबा के दरवाज़े की तरफ अब रुखसत हो रहे हैं। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद। बहुत शौक़ था देखने का, अल्लाह तबारक व तआला ने उस दर की ज़ियारत कराई। और ये देखें बाहर के हिस्से का नज़ारा, ये मस्जिद कुबा गेट है। ये देखिए मस्जिद कुबा का बोर्ड चीज़ है। ये देखें कुछ खजूर के दरख्त भी लगे हुए हैं। ये बाहर का हिस्सा है, काफ़ी खुशनुमा माहौल, खुशनुमा देखने में लग रहा है। और ठीक इसके पीछे की तरफ ये ख़वातीन के लिए इंतज़ाम है, इसमें ख़वातीन नमाज़ें अदा कर सकती हैं। तो बहर कैफ अब मैं दूसरे गेट की तरफ चलूँ और हम लोग अपने बस की तरफ चलें, चूँकि अब वक्त हो चुका है दूसरी जगह की ज़ियारत करने की भी। तो मस्जिद कुबा के एक गेट का जितना, तो मस्जिद कुबा के दूसरी गेट की तरफ अब हम रुखसत हैं और इधर ही से फिर इंशाअल्लाह हम अपने बस की तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि फिर दूसरी जगह का भी ज़ियारत करना है। तो आज हम लोग निकले हैं तकरीबन 10 जगहों की ज़ियारत के लिए। ये गेट नंबर 2 की तरफ हम लोग रुखसत हैं। ये देख लें, ये भी अंदर का नज़ारा, इसमें भी हज्जाज इकराम नमाज अदा कर रहे हैं। देख लें इस तरफ, और ये देखें मस्जिद कुबा का गेट नंबर 1, इसी तरह से गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 सब है। ये देख लें मस्जिद कुबा का मीनारा, बहुत ही खुशनुमा, अच्छा माहौल और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मस्जिद कुबा के बाहर का सहन। अब हम लोग सीढ़ी से उतर करके अपने बस की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो चलते हैं फिर दूसरी जगह पर, दूसरे मुकामात पर, कि देखते हैं अब हमारी बस कौन से दूसरी जगह पर रुकती है। अब बस जहाँ रुकेगी दूसरे स्टॉप पे, वो दूसरी जगह कौन सी होगी, इंशाअल्लाह वहाँ पहुँच करके फिर हम वहाँ की भी ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। तमाम सहाबा के खेमे पहाड़ के दामन में थे। हजरत उमर का खेमा देखे सबसे बाहर था, सहन में था। इसलिए सहन में था, आपकी ये ख्वाहिश थी कि अगर कोई काफिर खंदक को क्रॉस करके आएगा तो सबसे पहले उमर का मुकाबला करेगा। आपके उल्टे हाथ में देखे पहाड़ के दामन में सफेद रंग की मस्जिदें हैं। और इसी उल्टे हाथ पर देखे नीचे, जहाँ पर कुछ हाजी साहब घूम रहे हैं, मस्जिद की छत भी नहीं है, दीवारें भी नहीं है, काली ग्रिल लगी हुई है। मस्जिद की छत भी नहीं है, दीवारें भी नहीं है, काली ग्रिल लगी हुई है। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कहना इसी जगह पर।
लोग मस्जिद क़िबलतैन पहुंच चुके हैं और मस्जिद क़िबलतैन की एक ख़ासियत मैं आप हजरात को दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, मस्जिद क़िबलतैन के 2 मीनारे नज़र आ रहे होंगे आपके। मस्जिद क़िबलतैन में 2 मीनारे हैं। एक पहला क़िबला जो था जिसको बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक़सा कहते हैं, और अभी जो मौजूदा क़िबला है वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। तो इसमें आप देख रहे होंगे 2 मीनारे, एक पर कबूतर काफ़ी बैठे हुए हैं और एक जो मीनारा है वो खाली है, उस पर एक भी कबूतर नहीं है। तो जिस मीनारे पर कबूतर का झुंड है वो मीनारा अभी मौजूदा है, यानी काबतुल्लाह शरीफ की तरफ का है। जो अभी मौजूदा क़िबला है उसी की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। और दूसरा मीनारा जो खाली है, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ यानी मस्जिद अक़सा की तरफ है, जो हम लोगों का पहला क़िबला था। तो इसके ताल्लुक़ से भी बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह अंदर चलते हैं फिर इसको बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद क़िबलतैन के गेट पे पहुंच चुके हैं। अब अंदर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मस्जिद क़िबलतैन का ये मेन गेट है, मर्द हजरात के लिए, ख़वातीन हजरात के लिए दूसरी जानिब है। तो हम लोग मस्जिद क़िबलतैन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये मस्जिद क़िबलतैन है, क़िबला के माने रुख, और मस्जिद है, मस्जिद के माने मस्जिद यानी कि 2 रुखों वाली मस्जिद। मस्जिद क़िबलतैन 2 रुखों वाली मस्जिद को कहा जाता है। और जैसा आप हज़रात जानते होंगे कि मस्जिद क़िबलतैन में 2 क़िबला है, एक क़िबला ऊला, एक क़िबला सानी जो अभी मौजूद है। तो चलिए मस्जिद क़िबलतैन के अंदर हम जा रहे हैं, फिर कुछ बातें इंशाअल्लाह आपको मैं बताऊंगा जो मेरे इल्म में है। अल्लाह, ये मस्जिद क़िबलतैन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। क़िबलतैन के अंदर का नज़ारा माशाअल्लाह। पुराना हुआ है, ये देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल बाग बाग और मस्जिदों को देखकर हो जा रहा। वो मस्जिद क़िबलतैन के मीनारे, मौजूदा मीनारे जिसकी तरफ अभी हम लोग रुक करके नमाज अदा करेंगे। अल्लाह के नबी ने काबतुल्लाह की तरफ मस्जिद, और ये देख लें ये मीनारा जो है आप देख रहे होंगे, ये क़िबला ऊला है जिसकी तरफ पहले रुख करके नमाज पढ़ा जाता था। तो इसके बारे में भी रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस क़िबला की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे तो यहूदियों ने आपको ताना दिया कि अपने आप को नबी होने का दावा करते हो, लेकिन हमारे क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हो तो तुम्हारे और हम। तो इस क़िबला की तरफ जब रुख करके नमाज अदा करते थे तो यहूदियों ने आपको ताना दिया कि अपने आप को नबी होने का दावा करते हो, लेकिन हमारे क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हो, तो लिहाजा तुम्हारे दीन में और हमारे दीन में, तुम्हारी इबादत में हमारी इबादत में कोई फ़र्क नहीं, दोनों की इबादत और दोनों का दीन एक ही जैसा है। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत नागवार गुजरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलो दिल में अल्लाह तबारक व तआला से यह दुआ की कि ऐ अल्लाह हमारे क़िबला को बदल दें और हमारा क़िबला बैतुल्लाह की तरफ कर दें। लिहाजा गालिबन ज़ोहर की नमाज या असर की नमाज अल्लाह के नबी पढ़ा रहे थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर के आए। अल्लाह के नबी को हुक्म दिया कि आप जिस तरफ चाहे आप अपना क़िबला मुंतखब कर लें, चुन लें।
तो नमाज की ही हालत में अल्लाह के नबी 2 रकात नमाज क़िबला ऊला यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके पढ़ चुके थे। जैसे ही हुक्म मिला अल्लाह के नबी फ़ौरन क़िबला को चेंज किए और बैतुल्लाह की तरफ रुख करके, जो अभी हालिया क़िबला है, मौजूदा क़िबला है, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज अदा करने लगे। तो जिसमें 10 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ऐसे हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही क़िबला चेंज करते हुए देखा वो फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चेंज हो गए, दूसरी रुख की तरफ नमाज़ पढ़ गई। इसमें हुआ कि पहली सफ़ जो थी वो आखिर सफ़ बन गई और जो आखिर सफ़ थी वो पहली सफ़ बन गई। महर कैफ तो ये मस्जिद क़िबलतैन का नज़ारा है, एक बार फिर से देख लें। ये पहले का क़िबला क़िबला ऊला, इसी के ऊपर में जो है कि एक भी कबूतर नहीं बैठती, और ये दूसरा अभी मौजूदा क़िबला बैतुल्लाह की तरफ, इस पर इसके मीनार पर काफ़ी जो है कबूतरें बैठती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद क़िबलतैन में नमाज तहियतुल मस्जिद अदा कर चुके हैं। एक दफ़ा फिर से आपको क़िबला दिखा दूँ कि ये अभी मौजूदा क़िबला बैतुल्लाह शरीफ की जानिब का क़िबला है, जिसकी तरफ अभी हम लोग नमाज रुख करके नमाज अदा किए हैं। और इसके ठीक सामने बिल्कुल उल्टे हाथ पे ये पुराना क़िबला है। इसके ऊपर में देखिए एक मुसल्ला ऊपर में आपको दिख रहा होगा छोटा सा, ये निशानदेही के लिए मुसल्ला लगाया गया है। ये ऊपर में देखें एक मुसल्ला है। तो महर कैफ में कुछ बातें अर्ज़ कर रहा था कि जब क़िबला चेंज किया अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम लोग मस्जिद क़िबलतैन से बाहर अब निकल रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम से पूछा कि एक यह बात बताओ कि मैं तो क़िबला इसलिए चेंज किया कि मेरे पास वही आई थी, मैंने क़िबला चेंज कर लिया, लेकिन तुम लोगों ने क़िबला क्यों चेंज किया? तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं आप ही को देखकर जीता हूँ, आपसे ही तालीम पाया हूँ, लिहाजा जिस तरह से आपने क़िबला चेंज किया, जिस तरह से आपने किया, मैं आपके पीछे हो लिया, इसी तरह से मैंने भी क़िबला अपने रुख को चेंज कर लिया। उन 10 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी, जिसको अशरा मुबश्शिरा कहते हैं। ये देखिए हम लोग मस्जिद क़िबलतैन से बाहर की जानिब निकल रहे हैं, क्योंकि अभी और भी दीगर मकामात पर ज़ियारत के लिए जाना है। ये मस्जिद क़िबलतैन वाकई में बहुत खुशनुमा मंज़र, बहुत खुशनुमा, यानी आने के बाद निकलने का दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी है वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि हम लोगों को फिर मस्जिद नबवी जाकर तकबीर ऊला के साथ ज़ोहर की नमाज भी अदा करनी है। तो इसीलिए वक्त की कमी की बिना पर थोड़ी थोड़ी देर हम लोग वक्त दे पा रहे हैं। छोटी छोटी वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप हजरात भी इसकी ज़ियारत कर सकें। ये मस्जिद क़िबलतैन का दरवाज़ा बाहर निकलने का हिस्सा। ये देख सकते हैं तमाम हुज्जाज इकराम को यहाँ लाया जाता है। हुज्जाज इकराम यहाँ आकर के ज़ियारत करते हैं। मस्जिद क़िबलतैन के सामने देखिए एक पहाड़ दिख रहा है। अब ये कौन सा पहाड़ है इसके बारे में तो अभी मुझे इल्म नहीं है, बाकी इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कौन सा पहाड़ ये? पहाड़ का नाम नहीं। चलिए महर कैफ मैंने भाई से भी जानने की कोशिश की, उनको भी मालूम नहीं पहाड़ का नाम क्या है, बाकी पहाड़ है। ठीक है, अब इंशाअल्लाह और तीसरे मकामात पर चलता हूँ। तीसरे मकामात पर जाकर फिर मिलते हैं कि अब अगला जो हमारा स्टॉप होगा वो कौन सी जगह पर होगी और कहाँ हमें जाना है। फ़िलहाल अभी हम अपने बस की तरफ एयरपोर्ट पर बैठा के ले जाएगा, आएगा, ले जाकर उतार के बस में बैठाएगा। तो अलग चीज बात, उसका पीना जो बनता है साढ़े 7 किलोमीटर आपको पता एयरपोर्ट से या पढ़ाई से आपको जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो हमारा अब अगला स्टॉप खजूर के बाग है। खजूर के बाग में हम लोग आ चुके हैं और ये खजूर का बाग जबल ओहद के पास है, जिसको हम लोग ओहद का पहाड़ कहते हैं। ये सामने देखिए आप ओहद पहाड़ नज़र आ रहा है और इसी के जस्ट नीचे ये तमाम खजूर का दरख्त है। इस खजूर की निस्बत भी
आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाती है। और इसमें तरह तरह की खजूर है, मैं करीब से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप ये जबल वहद को देख लें, जिसको जबल के माने पहाड़ आते हैं, वहद का पहाड़ है। आप नाम सुने होंगे, जो हजरात मदीना आए होंगे तो वो ज़रूर इस चीज़ को देखे होंगे, इस पहाड़ का दीदार किए होंगे। जो हजरात नहीं आ पाए तो वो आप वीडियो में देखे होंगे या देख सकते हैं। बहर कैफ ये जबल वहद के नीचे ये खजूर का बागान है। इसमें तरह तरह की खजूर है, बहुत सारे खजूर के दरख्त में भी फल लगे हुए हैं। ये जबल वहद का खजूर का बाग है। इसमें अभी ये जालियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि हज के मौके पे अमूमन होता क्या है कि हुज्जाज इकराम अंदर जा कर के पत्ते तोड़ने लगते हैं, मिट्टियाँ उठाने लगते हैं। इसी वजह से सऊदी हुकूमत ने इसको अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है, जाली लगा दिया है। हज के बाद, हज के अय्याम ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जालियाँ खुल जाएंगी। ये खजूर का बाग, चारों तरफ से खजूर के बाग ही बाग हैं यहाँ। और अब देख सकते हैं कि खजूर किस तरह से इसमें फल आया हुआ है खजूर के दरख्त में। देखिए, मैं बिल्कुल करीब से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस खजूर की बहुत सारी फजीलत है। इसमें एक अजवा खजूर है, जिसके बारे में बताया गया कि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजवा खजूर में बहुत शिफा है, और अजवा की गुठली में भी शिफा है। इसी तरह से एक और खजूर है जिसको अंबर कहा जाता है, जो बहुत मीठा होता है और शहादत की उंगली के बराबर होता है। मैं भी अभी इंशाअल्लाह उसे लेने की कोशिश करूँगा। लोगों से सुना हूँ, हुज्जाज इकराम से सुना हूँ कि 2 खजूर से ज़्यादा आप नहीं खा पाएंगे। बहर कैफ यहाँ देखें, खजूर की मार्केट अंदर में, इसमें खजूर बिक रही है। हर तरह के खजूर, इसमें सिर्फ खजूर ही खजूर आपको मिलेंगे। देख लें, यह खजूर का बाग है। आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, हो सकता है कि मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँचे, लेकिन देखिए यहाँ टोटल खजूर की मार्केट है। चारों तरफ इधर आप नज़र करें, खजूर ही खजूर है। ये देखिए खजूर है। रबी मदीना, रबी मदीना। ये देखिए सामने जो है अंबर का खजूर है, इसको अंबर कहते हैं। हर जगह बोर्ड लगा हुआ है। ये मबरूम है, ये अजवा है। तमाम तरह के खजूर यहाँ है। जैसा खजूर आप चाहें वैसा खजूर आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देख लें, इस तरफ भी खजूर ही खजूर है, खजूर ही खजूर है। सारे हुज्जाज इकराम यहाँ पर खजूर ले रहे हैं, खजूर खरीद रहे हैं। मैं भी जब चलूँ इंशाअल्लाह कुछ खजूर, कुछ तोहफा। जब मदीना शरीफ आया हूँ, अल्लाह ने मुझे मौका इनायत दिया है मदीना पाक आने का। ये साथ में हमारे अरफात भाई हैं, मदीना आने का मौका दिया है, तो कुछ मदीना की चीज़ें ले लूँ तबर्रुक। मैं भी खजूर लेने के लिए जा रहा हूँ। बाकी अब मिलते हैं, फिर देखते हैं अगला हमारा जो स्टॉप होगा वो कहाँ है। इंशाअल्लाह वहाँ भी आपकी ज़ियारत कराऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो नाज़रीन, अब हम लोग आ चुके हैं वहद पहाड़ और पहाड़ियों के वादी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएगा। ये भी मदीने की पाक जगह है, जहाँ कई सारे यहाँ पे जंग हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जंग फतह की, और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी मौजूद है, और ऐसे 70 सहाबा हैं जिनकी कब्र मुबारक यहाँ मौजूद है। तो देखिए, मैं कोशिश करूँगा जाने की, जहाँ तक हो सके ज़ियारत कराऊँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अभी फ़िलहाल हम लोग पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जबल वहद की तरफ बढ़ रहे हैं अभी हम। देखिए क्या नज़ारा। इधर भी खजूर का बाग है, दाएं जानिब में खजूर के बागात हैं, और ये सामने पहाड़ है। वाकई में मदीना एक ऐसी बस्ती है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ मौला तेरी दिन रात रहमत बरसती है। वाकई में आप अगर यहाँ
घूमते रहें तो आपको यह शहर छोड़कर जाने का दिल नहीं करेगा। वाकई में यह ऐसी बस्ती है, ऐसी मुक़द्दस जगह है, ऐसी जगह है जहाँ से जाने को दिल नहीं करता, लेकिन आदमी मजबूर होकर के मजबूरन जाना पड़ता है कि उतनी वक्त नहीं, उतनी गुंजाइश नहीं, वरना हकीकत में इस मदीने पाक में दिन रात रहमत वाकई बरसती रहती है। तरह तरह की चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर जब जाने के बाद जो कैफियत तारी होती है वो क्या बताना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं रोज़ा रसूल की भी ज़ियारत कराऊँगा, मस्जिद नबवी जन्नतुल बकी का इंशाअल्लाह मैं ज़ियारत कराने की कोशिश करूँगा। तो आज सफ़र इधर का था, मुक़द्दस मकामात का। देखिए पूरे पहाड़ ही पहाड़ हैं, सारे पहाड़। क्या वादी ओहद, ये वादी ओहद है। धूप भी काफ़ी तेज़ है। अभी सऊदी के टाइम के हिसाब से 10:16 हो रहा है और काफ़ी तेज़ धूप है। वादी ओहद है ये। वाकई में दिलकश पुरकश नज़ारा है यहाँ देखने का। और एक चीज़ और आपको मैं जो ख़ास बताने के लिए जा रहा हूँ वो मदीने की कबूतर का। मैंने जन्नतुल बकी में भी कबूतर, तो जो चीज़ मैं बता रहा था वो मदीने की कबूतर का, कि मैंने मस्जिद नबवी के सहन में भी कबूतर को देखा और मस्जिद गमामा के सहन में भी कबूतर को देखा, जन्नतुल बकी में भी कबूतर को देखा और यहाँ पहाड़ों के बीच में भी कबूतर को देख रहा हूँ। लेकिन इसकी तारीफ़ की बात यह है, अल्लाह की कुदरत की बात यह है कि तमाम जगह हमने कबूतर को देखा लेकिन कहीं भी कबूतर की बिट नज़र नहीं आई। अगर अमूमन कहीं कबूतर इतना हो तो बिट से भर जाए, लेकिन यह मुक़द्दस जगह जिसका अदब और लिहाज अल्लाह तबारक व तआला ने एक जानवरों के अंदर भी रखा है कि मदीना पाक में, नबी की बस्ती में, नबी के शहर में, नबी के दयार में एक जानवर भी अदब से पेश आते हैं। नाज़रीन इकराम, ये सामने जो कब्र दिख रहे हैं, 2 कब्रें हैं। सटी सटी एक थोड़ी सी जाहिर हो रही है, एक बिल्कुल हल्की हल्की दिख रही है। यह 2 कब्र है। एक इसमें जो है अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्रें हैं और एक मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है। ये जाली के अंदर आप देख सकते हैं, ये 2 सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन जहश और मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। और अब आपको मैं ज़ियारत कराऊँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा, चहीते चचा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे, बहुत मानते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनका ख़ास ख्याल रखते थे, जिनका नाम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनकी कब्र मुबारक की मैं ज़ियारत आपको कराने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं जहाँ तक कोशिश हो मैं करीब से करीब कराने की कोशिश करूँगा। ये सामने आप देख सकते हैं, ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक। ये जाली के अंदर देख सकते हैं जो कब्रें दिख रही हैं, वो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हज़रत मुसअब बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 2 कब्र एक जगह। ये आप सल्लल्लाहु चचा के वो क्या है, वो जबल रुमान, उस पर चढ़ना मना है लेकिन लोग चढ़ रहे हैं। उस पर चढ़ना मना है लेकिन लोग चढ़ रहे हैं उस पर। चलिए अब आपको मैं जबल रुमान की तरफ लेकर चलूँ। जबल रुमान पे बहुत से लोग चढ़ते हैं, हज्जाज किराम ऊपर चढ़ जाते हैं, हालांकि ये जायज़ नहीं है। जबल रुमान के ऊपर चढ़ना मना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस पर न जाने कितने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और कितने अंबिया इकराम के कदम मुबारक पड़े होंगे, कितने की खून वहाँ बही होंगी, तो इस वजह से उस पर चढ़ना जायज़ नहीं है। दूसरी बात यह कि तकरीबन 70 से ज़ायद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन यहाँ मदफून है, तो वो उनकी कब्र मुबारक नीचे हो और हम और आप पहाड़ के ऊपर चढ़ें, तो ये इस हिसाब से भी शोभा नहीं देता, इसीलिए यह जायज़ नहीं है। बहरकैफ मैं वहाँ करीब पहुँचने की कोशिश करूँगा
ऊपर तो मैं नहीं चढ़ूँगा, लेकिन आपको करीब से करीब दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए हम लोग ये जबल रुमान के करीब पहुँच चुके हैं। इस पर बहुत सारे हजरात जमा हैं, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा ऊपर चढ़ने का, इसलिए कि जहाँ पर अल्लाह के नबी ने मना फरमाया हो, जायज़ और नाजायज़ वाली बात हो, हलाल हराम वाली बात हो, उस जगह पर एक मुसलमान कामिल ईमान वाला, कलमा शहादत की गवाही देने वाला नहीं जा सकता। बहरकैफ लोगों की अपनी अपनी समझ, हो सकता है उनके पास इतनी इल्म ना हो, जानकारी ना हो, तो ये वो लोग गए हैं, अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं आपको नीचे से ज़ियारत करा रहा हूँ जबल रुमान का। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर असहाबी रसूल की कब्र मुबारक को जाली लगी हुई है। चूँकि क्राउड इतना होता है, भीड़ इतनी होती है कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। अंदर आप नहीं जा सकते, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है इसमें। आप मैं बिल्कुल करीब से लेके जाने की ये पहाड़ के जस्ट बगल में एक मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है, लेकिन बहुत ही प्यारी मस्जिद, बहुत ही अच्छी खूबसूरत मस्जिद दिख रही है। ये मस्जिद देखिए, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक हो सके मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मस्जिद अखी कौन सी मस्जिद? शुहदा। अच्छा, मस्जिद शुहदा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद शुहदा, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ के बीच में बहुत ही खूबसूरत मस्जिद का नज़ारा आप देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ी मस्जिद शुहदा। वाकई में दिल में उतरने वाली जगह, यानी कि इस जगह पर आने के बाद वाकई कितना भी पत्थर दिल हो, लेकिन उसका दिल पिघल ही जाएगा, जाहिर सी बात है। अभी हम लोग मस्जिद शुहदा के अंदर में हैं। आप मस्जिद शुहदा की ज़ियारत कर रहे हैं। चलिए, जब मस्जिद शुहदा के अंदर आए हैं तो यहाँ से भी इंशाअल्लाह 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ के ही निकलेंगे। और मस्जिद शुहदा की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी नज़र आई, वो मेहराब। मस्जिद शुहदा की मेहराब बहुत ही खूबसूरत है। ये मैं आपको मेहराब दिखाऊं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद शुहदा का मेहराब। ये देखिए, ये मेहराब है मस्जिद शुहदा की। ये ऊपर का देखें गुंबद, क्या खूबसूरत नुमा है। वाकई में ऊपर का भी नज़ारा देखने लायक है, माशाअल्लाह। अल्लाह सबको इस दर की ज़ियारत नसीब फरमाए, सबों को मदीना पाक में की हाज़री की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए, आमीन। चलिए तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। हम मस्जिद नबवी की ज़ियारत के साथ और रोज़ा रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रोज़ा पाक पर, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुबारक पर, और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक पर, और मस्जिद गमामा, मस्जिद नबवी, जन्नतुल बक़ी के साथ इंशाअल्लाह फिर हम आपसे के साथ हाज़िर होएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।